Hello guys, welcome back on my channel Maths with Magic. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 12, direct and inverse proportion. Okay, हम लोग आज क्या शुरू करेंगे, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन. देखो ये चैप्टर जो है काफ़ी इजी चैप्टर है. अगर एक बार बिल्कुल जो समझ आ गया तो फिर समझ लो ये चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन. तो सबसे पहले इन्वर्स यहाँ पे डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है. ठीक है ना. तो हियर बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन, ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल, ताकि पहले एग्जाम्पल पहले लेते ताकि आपका क्लियर हो जाए, फिर ये डेफिनेशन आपके दिमाग में आ सके. ठीक है ना. तो जैसे कभी कदाल क्या होता है ना कि इसमें हम ये जो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो ये जो है ना हमारे जो सिचुएशंस होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में भी आते हैं. तरह तरह के वेरिएशंस होते हैं जो एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है ना. जैसे समझिएगा, मान लीजिए अगर आप कुछ ख़रीदने जाते हैं, ठीक है ना, अगर पेन ज़्यादा ख़रीद रहे हो, मोर पेन ख़रीद रहे हो, तो प्राइस भी क्या होगा, प्राइस भी ज़्यादा होगा, है ना. प्राइस भी मोर प्राइस होगा. ठीक है. अगर लेस पेन खरीद रहे हो, ठीक है, लेस पेन खरीद रहे हो, कम खरीद रहे हो, तो लेस प्राइस होगा. ठीक है. जैसे सपोज़ आप 4 पेन खरीद रहे हो तो 80 रुपीज़ होगा. ठीक है. लेकिन 2 पेन 80 रुपीज़ होगा. अगर 2 पेन खरीद रहे हो तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, 40 रुपीज़ हो जाएगा, है ना. तो अगर कुछ ज़्यादा खरीद रहे हो तो प्राइस भी ज़्यादा, अगर कुछ चीज़ें कम खरीद रहे हो तो प्राइस भी कम. ठीक है. अगर मान लो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वो सब चैप्टर में देखा था ना, अगर आप मनी ज़्यादा डिपॉजिट करते हो, मोर मनी डिपॉजिट, ओके, तो इंटरेस्ट क्या होगा, मोर इंटरेस्ट जनरेट होगा, है ना. इंटरेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होगा. अगर लेस मनी डिपॉजिट करोगे तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा. ठीक है. फिर समझना, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, मोर डिस्टेंस होगा, कहीं आप जा रहे हो, ठीक है ना, मोर डिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, मोर पेट्रोल खपत होगा, है ना, मोर पेट्रोल. हाँ, ठीक है. अगर लेस डिस्टेंस कवर करोगे तो लेस पेट्रोल लगेगा, है या नहीं. ठीक है. अच्छा, कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो किसी दीवार को पेंट कर रहे हो, ठीक है, इफ़ किसी वॉल को पेंट करा जाए, ठीक है, ध्यान से समझना, किसी वॉल को पेंट किया जाए, तो अगर एक आदमी होगा, ठीक है, वन मैन होंगे, एक आदमी होगा, ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, मोर टाइम. अगर एक आदमी होगा तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा. लेकिन अगर 4 आदमी होगा, 4 मैन होंगे, तो टाइम क्या लगेगा, लेस टाइम लगेगा. ध्यान से समझना, अभी बस एग्जांपल ध्यान से समझना. ठीक है. अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, स्पीड ज़्यादा है, मोर स्पीड है, ठीक है, मोर स्पीड है, तो टाइम क्या लगेगा, लेस टाइम कम लगेगा. ठीक है. ठीक है, और लेस स्पीड किया जाए तो टाइम मोर लगेगा. ठीक है. अगर स्पीड कम होगा, लेस स्पीड होगा, तो टाइम क्या होगा, मोर टाइम लगेगा. पता है ना. चलिए अब समझिएगा इधर वाले एग्जाम्पल में और इधर वाले एग्जाम्पल में पहले डिफरेंस समझिएगा. देखिए, ज़्यादा पेन तो दाम भी ज़्यादा, कम पेन तो दाम भी कम. ठीक है. ज़्यादा अगर डिपॉजिट करोगे तो ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट मिलेगा, कम डिपॉजिट करोगे तो कम मिलेगा. अगर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करोगे तो पेट्रोल ज़्यादा खपत होगा, और कम डिस्टेंस कवर करोगे तो कम पेट्रोल लगेगा. ठीक है. अगर एक आदमी किसी दीवार को पेंट करता है तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा आदमी दीवार को पेंट करता है तो टाइम कम लगेगा. मोर लेस. ठीक है. अगर आप ज़्यादा स्पीड से कहीं जा रहे हो तो टाइम कम लगता है, अगर कम स्पीड से जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है. तो अब इतना एग्जाम्पल तो समझ आ गया. अब यहाँ पे ध्यान देना,
दो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, दो क्वांटिटी x और y सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन या वेरिएशन, ठीक है ना। इफ वेन एवर द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज, अगर मान लो x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का भी वैल्यू बढ़ेगा, और x का वैल्यू डिक्रीज़ होगा, घटेगा, तो y का भी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तभी कह सकते हैं कि x y क्या है, आपका प्रोपोर्शन में है या वेरिएशन में है, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग देख रहे थे, अगर पेन का नंबर बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ा, पेन का प्राइस घटा तो नंबर घटा तो प्राइस भी घटा, ठीक है ना। पैसा ज़्यादा था तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिला, पैसा कम था तो इंटरेस्ट भी कम मिला, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम होगा तो पेट्रोल कम लगेगा। तो यानी एक जो है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। एक्स मान लो, इसे इस साइड को एक्स मान लो, ये x मान लो, ये x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ये x बढ़ रहा है तो y भी घट रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, सॉरी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, और x घट रहा है तो y भी घटेगा। तो वैसे जो प्रोपोर्शन होते वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते, वैसे जो रिलेशन या वेरिएशंस होते वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन एक घटा तो दूसरा बढ़ा, ठीक है, एक बढ़ा तो दूसरा घटा, एक बढ़ा तो दूसरा घटा, एक घटा तो दूसरा बढ़ा। तो ये जो होता है, मतलब x इंक्रीज़ करे, ठीक है, x इंक्रीज़ करे, इफ़ x इंक्रीज़ करे, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, तो y क्या होगा, देन y डिक्रीज़ होगा, क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इफ़ x डिक्रीज़ हो, ठीक है, तो देन y इंक्रीज़ होगा, ओके, ये याद रखना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, x इंक्रीज़ कर रहा है, इफ़ x इंक्रीज़ कर रहा है तो y भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इफ़ इफ़ x डिक्रीज़ कर रहा है तो y भी डिक्रीज़ करेगा। तो ऐसा वेरिएशन जो होता है उसे डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, यानी ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, डायरेक्ट वेरिएशंस के हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जांपल है, यही एग्जांपल आपको पढ़ना है इन्वर्स वेरिएशन में, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में। इज़ इट क्लियर? तो सिंपल सा बात था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है जब किसी चीज़ का वैल्यू बढ़ रहा है तो जो दूसरा होगा उसका भी क्या होगा, बढ़ेगा वैल्यू, ठीक है। और फर्स्ट क्वांटिटी का अगर डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू, ठीक है, तो सेकंड क्वांटिटी का भी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इज़ इट क्लियर? लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक बढ़ रहा है वैल्यू तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घटेगा, ऐसा होता है। तो ये चीज़ हमें इन्वर्स प्रोपोर्शन में पढ़ना होगा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ओके। तो अब एक चीज़ ध्यान देखना कि कैसे, अगर मान लो बहुत सारा दिया है, ठीक है, जैसे कांस्टेंट, जैसे कहा गया x/1 y/1, x/2 x2 y2, x3 y3, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो होगा ना x/y x1y y1, ये सब आपस में जितने भी प्रोपोर्शन दिए होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब? सारे इक्वल होंगे कब? अगर इसे डिवाइड करने पे सेम आए कांस्टेंट, के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको ना ये जो बता रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी सारे ये इक्वल टू का साइन है। कब कहलाएगा ये डायरेक्ट वेरिएशन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? कब? अगर आप ये डिवाइड करो, ये डिवाइड करो, ये डिवाइड करो, सारे जो डिवाइड होने पे सेम आए, यानी कांस्टेंट आए, ठीक है ना, लाइक टर्म्स आ जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग आपकी बुक के एक्सरसाइज का 12A का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो, हियर वी कैन सी 3 tables आर गिवन एंड इन ईच वन फाइंड वेदर x एंड y आर प्रोपोर्शनल। क्या
एक्स और वाई जो है क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट वाला, देखिए पहला, क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है ये बताना है। तो देख सकते क्लियरली, ठीक है, ये जो x5y है, ठीक है ना, जो दिया उससे क्या है 3/9। देखो इसे छोटा करना पड़ेगा, लुक इट हियर, xy 3/9, 5/15, 8/24, 11/33, 26/78। ज़रा आप डिवाइड करके देखिए, ठीक है, 1 टाइम में और ये 3 टाइम में डिवाइड हो गया। 5 के टेबल से ये 1 बार में और ये 3 बार में। 8 के टेबल से डायरेक्टली आप हम काट रहे हैं, ठीक है, अगर आपको टेबल याद है डायरेक्टली काटिए। 8 के टेबल से 1 बार में और ये 8 के टेबल में 3 टाइम में। 11 के टेबल में 1 बार में और ये 3 टाइम में। 26 का टेबल में अगर इसे देखा जाए तो 1 बार में ही डिवाइड होगा और ये 3 बार में। तो ज़रा ध्यान से देखो, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट क्या आ गया, 1/3 क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। सेम है ना, सारे टर्म्स सेम है, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, आपको डिवाइड करना है तो आप यहीं पे डिवाइड कर लो या फिर आप रफली डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये लिखना है कि ये कितना आया कांस्टेंट। ठीक है ना, लिख दोगे तो ज़्यादा बढ़िया। तो देख सकते हैं, हेंस कह सकते हैं एक्स एंड वाई, यानी ये जो दो क्वांटिटी है एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? चलिए अब दूसरा देखिए, इसी का हम दूसरा बता रहे हैं, आप तीसरा हम बता रहे हैं, आप दूसरा खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, तीसरा देखिए, वी हैव, थर्ड हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, वी हैव क्या है, एक्स वाई, वाई क्या है 5/15, ओके, 7/21, ओके, 9/27, 15/60, 18/72, 25/75। ओके, चलिए एक बार डिवाइड करके देखिए क्या ये इक्वल है या नहीं है। ये 5 के टेबल में 1 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, इससे 1 बार में डिवाइड कर, ये 3 बार में, डन। 9 के टेबल में 1 बार में और ये 3 बार में। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 15 के टेबल में 1 बार में और 15 के टेबल में 60 कितनी बार में, 4 टाइम में। 18 के टेबल में ये 1 बार में, ठीक है, और 18 के टेबल में 72 कितनी बार में, 72, 4 टाइम में, और ये 1 बार में और ये 3 बार में। ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये सब 1/3 1/3, लेकिन यहाँ पे 1/4 1/4, क्या ये सेम है? नहीं है ना, ये तीनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये नॉट इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये भी नॉट इक्वल हो गया ना, ये इक्वल नहीं आया, क्योंकि यहाँ से देखो ये सेम आ रहा था, 1/3 1/3 सेम आ रहा था, ये भी सेम है, लेकिन ये जो यहाँ आ गया ना, ये आपस में इक्वल नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक भी अगर ना, यहाँ तो 2 आ गया अलग अलग टर्म्स, तो यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर एक्स एंड वाई आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, सबसे ईजी तरीका है कि आपको जो भी दिया है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स और वाई में जो भी दिया है वो टेबल में उसे आप लिख लो, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपको डिवाइड करके चेक कर लो, अगर सब सेम आ रहा है, मतलब सारे लाइक में आ रहे हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई सारे लाइक में आ रहे हैं, लाइक में सेम आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट आ गया, तो समझ लो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर सेम ना आए, आप डिवाइड कर रहे हो सेम ना आए कहीं पे भी, तो यहाँ पे कट करके लिख दे कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, इसका मतलब इक्वल, ठीक है, और कट कर दिया बी से तो मीन्स नॉट इक्वल। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो मीन्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए
लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कह रहा है कि ठीक है एक्स और वाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1 इन द गिवन टेबल बिलो, ठीक है ना। यहाँ जो टेबल दिया है मीन्स दिस टेबल, इसमें x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू एंड y1 का वैल्यू हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, देखो क्योंकि इसमें कह चुका है कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वी हैव क्या होगा, एक्स वाई वाई इज इक्वल टू, सारे ये आपस में बराबर होंगे, एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 3/72, ठीक है। x1/120, ओके, फिर x2/192, ओके, इक्वल टू 10/y1, ये होगा, आपस में सारे इक्वल हैं। तो एक्स और वाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग का ये जो चार्ट है ये सारे आपस में क्या होंगे, ये सारे आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो अब देखो ध्यान देना, जैसे ये नहीं पता है ना, तो कोई ना कोई जो है ना, जैसे किसी न किसी कॉलम में एक्स और वाई दोनों ज़रूर दिया होगा, याद रखना, ठीक है। चाहे इन्वर्स वाले में पढ़ो या डायरेक्टली वाले में पढ़ो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक्स का भी वैल्यू दिया, वाई का भी वैल्यू दिया, तो बीच में भी कोई ना कोई सा वैल्यू, यहाँ पे तो x1 का वैल्यू नहीं दिया, x2 का वैल्यू नहीं दिया, मतलब फर्स्ट दिया है दोनों वैल्यू और बाकी में किसी में मतलब नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ही दिया हो, बीच में भी कोई ना कोई कॉलम फिल दोनों रहेंगे, यानी x का भी वैल्यू होगा और y का भी वैल्यू दिया होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग बनाते हैं। जैसे देखो ये सब आपस में क्या है, बराबर है ना। तो नाउ क्या हम कह सकते हैं, नाउ सब आपस में इक्वल है तो ये भी तो इसके बराबर है ना, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है ना। तो कह सकते 3/72 इज इक्वल टू x1/120, ओके, x1/120। तो नाउ टेल मी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता है, तो बताओ ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यार डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते कि x1 इज इक्वल टू, ठीक है, 120 × 3/72 कह सकते हैं। तो ये इससे कितनी बार में डिवाइड होगा, 24 टाइम में, ठीक है। ये इससे आपका 12 के टेबल से ये 2 बार में और ये 10 टाइम में, और ये इससे आपका 5 टाइम में। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो कह सकते हैं देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 5, यानी x1 का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। देखो अगर आपको नहीं समझ रहा ये कैसे कट हुआ तो हम आपको रफली ये कैसे ये आया तो हम आपको देखो बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 3/72 इज इक्वल टू x1/120 आया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इधर जाता है, इसका डेनोमिनेटर उठ के यहाँ जाएगा और इसको यहाँ भेजते हैं, लेकिन इससे यहाँ भेजने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इधर भेजोगे तो भी x का तो कोई वैल्यू है नहीं, जो 72 से मल्टीप्लाई हो वापिस होके तो इधर ही आना है। तो देखो 3 के पास 120 को भेजा और यहाँ 72 इज इक्वल टू x1, तो इसी को इस तरीके से नहीं लिख सकते, x1 इज इक्वल टू इसी को इसे इधर और इसे इधर भेज के 3 × 120/72 लिख सकते हैं ना। तो सेम वही चीज़ है, क्लियर है ना। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये यहाँ गया, ठीक है, और इसे यहाँ भेजना था, लेकिन इधर भेज के कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसे जब कट कर इसे इधर कर दिया गया और इसे इधर कर दिया गया, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर डिवाइड करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वैल्यू क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। अब दूसरा, एक का तो आ गया x, अब दूसरा ये इसके भी बराबर है, दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन। तो देखो दूसरा 3/72 इज इक्वल टू x2/192 है ना, x2/192 के भी बराबर है। तो अब क्या करेंगे, सॉरी 120
नहीं 192 है। ओके, तो टेल मी अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना हम लोग। तो क्या कर सकते हैं, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, लेकिन इसे इधर भेजने का तो फ़ायदा है नहीं, है ना। तो x2 इज इक्वल टू डायरेक्टली कह सकते हैं कि 3 × 192 बाई 72। 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे विल गेट 24। ओके, चलो ये बताओ 3 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 8, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 64। ओके, फिर 8 के टेबल से 64 को डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8। नाउ द वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू 8। क्लियर। नाउ द थर्ड वन, यानी ये वाला। ओके, चलिए ये इसके भी बराबर है ना। तो 3/72 इज इक्वल टू 10/y1। ओके, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, इसे यहाँ भेजिए, इसे यहाँ भेजिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 3 × देखो इसे हम यहाँ पे लिख के कर दे रहे, 3 × y1 इज इक्वल टू 10 × 72, है ना। तो इसे आप इस तरीके से कह सकते हो, y1 यहीं रहेगा और 10 × 72/3 3 से इसे जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 24। ओके, 24 × 10 यू विल गेट y240, है ना। तो कह सकते हो कि y1 इज इक्वल टू 240। समझ आया, यानी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 240 होगा, है ना। तो लिख सकते हैं देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 8 एंड y1 इज इक्वल टू 240। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया, एंड वी विल सी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।